बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। हर एक कम्प्लेक्स नंबर को बदलना है। कम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पे जी से ज़ाहिर किया जाता है इन द रेक्टेंगुलर फार्म। रेक्टेंगुलर फार्म में तो रेक्टेंगुलर फार्म क्या होती है, जिसमें एक्स प्लस वाई होता है या एक्स वाई होते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर फार्म होती है। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फार्म में लेकर जाना है। यहाँ पर आप इस नंबर को गौर से देखो तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि ऊपर वाला जो सवाल था और ये नीचे वाला एक दूसरे के उलट हैं। इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते थे तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आ जाता था। तो अब हमने ये जो हमारा दिया हुआ है पोलर फार्म में जो हमें नंबर दिया हुआ है, इसको हमने इस ऊपर वाले में वापस लेकर जाना है। मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक दूसरे के उलट हैं, तो हमने उलट शक्ल में इनको लेकर जाना है। हमें पहले ही इसकी पोलर फार्म दी हुई है, तो हमने इसको इस फार्म में दोबारा वापस लेकर जाना है। एक्स प्लस अयोटा वाई भी हमें शो कर रहा है कि ये इस फार्म में जाना चाहता है, तो लिहाजा हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये जी के बराबर है। तो सपोज करने के लिए लेट कह सकते हैं या सपोज भी कह सकते हैं। लेट जी इज इक्वल टू, फर्ज करें कि ये जी के बराबर है हमारा जो इसने पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया, तो कोस 5 पाई ओवर 3 प्लस अयोटा साइन और थीटा है यहाँ पर 5 पाई ओवर 3। तो दोनों एंगल्स सेम होते हैं। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये 4 क्या था हमारा, 4 को हमने पीछे आर कहा था और आर के बारे में मैंने बताया था कि ये जी का मॉडुलस होता है। तो ये उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है 4, और ये एंगल थीटा जो है, इसको एंगल थीटा का ही हमने नाम दिया था। एंगल थीटा चाहे डिग्री में हो या पाई की शक्ल में हो, तो ये एंगल थीटा होता है। तो ये एंगल थीटा था। इस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने इसको वापस जाना है। वापस जाने का मतलब ये है कि आपने cos 5 पाई ओवर 3 निकालना है। तो हमें थीटा को डिग्री में लेकर चले जाते हैं हम। तो डिग्री में लेकर जाना आप लोगों को आता है, पहले भी हम डिग्री से इस फॉर्म में लेकर आए थे। तो 5 का वैसे 5 रहने दो, इसको पाई को 180 लिख लें और नीचे 3 है तो इसको काट दें। 3 6 आर 18। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये 0 बचा हुआ है 60, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 300। क्योंकि 5 6 30 कैलकुलेटर से आप लोग कर लें तो 300 डिग्री में हमारे पास एंगल थीटा डिग्री में ये आ चुका है। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपली। 4 और कोस 300 बन जाएगा, कोस 300 डिग्री प्लस अयोटा साइन भी हमारे पास यही रहेगा 300 डिग्री। अब कोस 300 डिग्री फाइंड कर लो और साइन भी 300 डिग्री फाइंड कर लें। तो इसको मैं फाइंड करके दिखाता हूँ। तो ये स्टूडेंट, अपने कैलकुलेटर पे आप लोग कोस थीटा प्रेस करें, कोस 300 डिग्री, तो इसका आपके पास आंसर आ गया 0.5। 0.5 को अगर आप ओवर में लेकर जाएँ तो 1/2 बनता है। तो चाहे आप इसको 0.5 लिख लें, चाहे आप 1/2 लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों सूरतों में हम इसे लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 4 ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ब्रैकेट लगा दी। कोस 300 हमारे पास आया है 0.5। आप इसको पहले 0.5 में लिख दो, या पहले आप 1/2 भी लिख सकते हो। 0.5 लिख दिया प्लस अयोटा। अब साइन थीटा भी हमने निकालना है, तो साइन थीटा भी फाइंड करते हैं। इसी तरह साइन 300, तो ये हमारे पास आंसर आता है माइनस में 0.866। अब अगर आप इसको फ्रैक्शन में लेकर जाना चाहते हो तो ये फ्रैक्शन में नहीं आ पा रहा। हमारा कैलकुलेटर इतना लिमिटेड है कि वो फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकता। तो मैं मोबाइल में मैंने ऐप की हुई है, कैलकुलेटर मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है वो वाला, या आप अच्छे वाला कैलकुलेटर ले लो तो वो आपको इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो मैं आपको मोबाइल से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ उसकी ऐप से। तो जी स्टूडेंट, देखें ये वाले मैंने कैलकुलेटर इसे मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है, तो इसकी मदद से हम हर तरह से मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास साइन था, तो ये मैंने साइन को प्रेस किया और साइन की वैल्यू है 300। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, इसका ये पॉइंट में आंसर आया।
अब आप इस पॉइंट के आंसर को अगर आप देखना चाहते हो कि फ्रैक्शन में क्या बनता है तो देखें, इसने हमें सारे फ्रैक्शन में भी दिखा दिए हैं। तो अब फ्रैक्शन में जब एक्सप्रेशन आपने लेना चाहते हो तो -3π/2 जो पॉइंट में ऐसे दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में -3π/2 आता है। तो आप बगैर टेबल में ढूंढे यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हो। आप अच्छे वाला कैलकुलेटर ले लें तो वो आपको इस तरह से आंसर दे देगा। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं पॉइंट में आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट लगाकर, माइनस में 0.866, ये मेरा पॉइंट में इसका आंसर आ गया। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर एक छोटी ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ रही है तो लिहाजा यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा और इसको भी फिर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट करना पड़ेगा। तो इसको भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पॉइंट में हमारे आंसर्स आ चुके हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो पॉइंट वालों को इसके साथ। तो 4 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। प्लस अयोटा को आप इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास आंसर इसका क्या बना, 0.866 और अयोटा हमने इसके साथ लगा दिया। तो ये हमारा एक्स और वाई अयोटा की शक्ल में आंसर आ चुका है, लेकिन ये पॉइंट में है। तो आपकी बुक में जो आंसर निकाला हुआ है वो फ्रैक्शन में निकाला हुआ है, तो लिहाजा हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखना था, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फिर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट की शक्ल में हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ये आ चुका है। अब हम इसको बुक वाला आंसर निकालते हैं, फ्रैक्शन में लेकर जाते हैं। तो ये 2 तो सेम का सेम रहेगा, इसके बाद आप पॉइंट ना लगाएं तो या लगा लें या ना लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 2 सेम का सेम रहा। इसको आपने पॉइंट में लेकर जाना। तो इसको पॉइंट में लेकर जाने के लिए तो ये जहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, वहीं पर इसको पॉइंट में ले जाते हैं। यहाँ पर इसको प्रेस करें तो ये पॉइंट में आंसर आ गया। तो देखें ये बता रहा है कि -2 3 है। ये वाला जो नंबर है इसको जब आप फ्रैक्शन में लेकर जाते हो तो या होल नंबर में लेकर जाते हो तो ये -2 3 में आंसर आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 3। तो ये हमारा बुक का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं सामने बी लिख देता हूँ या बुक लिख देता हूँ, ये बुक का आंसर है। क्योंकि आपके ये दो तरह से आंसर इनके निकल सकते हैं। तो बुक में किसी में उसने पाई की शक्ल में दे दिया आंसर, फ्रैक्शन की शक्ल में किसी में दे दिया, तो किसी में डेसिमल में दिया। तो मैं दोनों तरह से आपको आंसर निकाल देता हूँ। डियर स्टूडेंट, आप नेक्स्ट पार्ट देखें। इसमें हमें ये एक पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये जी के बराबर है। तो लेट जी इज इक्वल टू 3/2 cos 7π/6 प्लस अयोटा साइन 7π/6। तो ये स्टूडेंट आप देखो इसको कि ये वाला जो है हमारा आर है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अब आर का तो आप लोगों को सिंपली पता है कि आर जो है वो जी का मॉडुलस होता है और वो यहाँ पर दिया हुआ है 3/2। तो एंगल थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल थीटा उसने हमें जो दिया है वो 7π/6 दिया है। तो आप इसको डिग्री में ले जाओ। तो डिग्री में लेकर जाना बड़ा ही आसान है। आप इसे मल्टीप्लाई बाय 180 कर दें क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है और 6 नीचे वैसे का वैसे सेम आया। तो अब आप इसको कैलकुलेटर से हल कर लो या वैसे सिंपली हल कर लो। 6 1 6, 6 3 18। तो यहाँ पर 30 आ गया। 7 को आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21। तो ये आंसर आ जाएगा 210 डिग्री में। तो एंगल थीटा हमारा डिग्री में आ चुका है। तो लिहाजा हम इसको लिख देते हैं। ये 3/2 को भी फ़िलहाल ऐसे का ऐसे ही रहने दें आर को, और कोस 2tan लिख दिया प्लस अयोटा साइन जो है वो भी वही लिखना है, वो भी सेम है। तो लिहाजा ये भी 2tan आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, कोस 2tan फाइंड करना है और साइन भी 2tan फाइंड करना है और उसको 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम कोस 2tan फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखो, कोस मैंने लिखा और 2tan लिखा, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है कोस 2tan। इसको आप इसमें भी देख लो तो इसमें -3/2 आ रहा है। तो हमने पहले पॉइंट वाला लिख लेना है। तो पॉइंट वाला 0.866 माइनस में आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं माइनस में 0.866 प्लस अयोटा, और साइन का आंसर क्या आता है, यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़नी है क्योंकि यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लगानी होगी।
तो साइन का आंसर भी निकाल लेते हैं। साइन का क्या आता है, तो डियर स्टूडेंट साइन का जब मैंने निकाला तो वो 0.5 आया। इसकी अगर आप फ्रैक्शन वाली हालत देखना चाहते हैं तो -1/2 ये साइन का आंसर है। जब 0.5 डेसिमल में होगा तो -1/2 इसका एक्सप्रेशन बनेगा, यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस में आया 0.5, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 पे आपने डिवाइड करना है। कैलकुलेटर से आप ऐसा कर लो और फिर इसका पॉइंट में आंसर लिख दो। डी स्टूडेंट देखें, सिंपली मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 0.866, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय करते हैं इसको 2 से, क्योंकि नीचे 2 है तो 2 पे डिवाइड किया तो ये आया 1.299। तो ये मैंने लिख दिया 1.299, क्योंकि ये माइनस में था तो लिहाजा यहाँ माइनस का साइन भी लगा दिया। ये प्लस का साइन, यहाँ पर देखें ये माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो अब हमें इसका पता है कि ये 3/2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 0.5 के साथ, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये हमारे पास आता है 1.5। तो क्योंकि ये जो ऊपर वाला 3 है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना और नीचे वाले 2 ने डिवाइड होना है, तो नीचे वाले 2 के साथ आप डिवाइड कर दें। डिवाइड किया इसको 2 के साथ तो आपके पास आंसर आया 0.75। तो ये मैंने 0.75 ये मैंने आंसर लिख दिया और साथ इसके ये अयोटा चल रहा है तो अयोटा ये साथ लगा दिया। तो ये हमारा नंबर आ चुका है, हमारा आंसर, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट में आया तो इसको हम फ्रैक्शन में लेकर जाते हैं। तो फ्रैक्शन में लेकर जाने के लिए आप दोबारा से यही वाला सारा इसमें पुट करोगे तो आपको ये फ्रैक्शन में मिल जाएगा। वैसे इसका मैनुअल तरीका भी है तो वो भी मैं हल करके आप लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि उससे सवाल बहुत लेंथी हो जाना है तो आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है, इस वजह से आप लोग इसी तरह से कर लें। तो आप अपने कैलकुलेटर में लिखें 1.299 ये मैंने नंबर लिखा अपने कैलकुलेटर में। अब इसको प्रेस कर दें तो ये देखें आंसर आ जाएगा इसका। ये हमें इसने दे दिया एक्सप्रेशन, इसमें निकाल दिया 1/299/100, इसमें आंसर दे दिया, डिग्री में भी दे दिया, रेडियन में भी दे दिया। तो डियर स्टूडेंट जब आप 1.299 को पुट करते हैं तो देखें ये हमें सारे आंसर मिल रहे हैं। एक्सप्रेशन में ये आंसर मिल रहा है जो कि बुक का आंसर नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन में भी, मिक्स नंबर में भी ये आंसर उसने दिया, वो भी बुक वाला नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हमने इस नंबर को राउंड ऑफ कर लिया था। देखें जब cos 210 हमने निकाला था तो हमने 0.866 लिखा, बाकी जितना बड़ा नंबर आ रहा था हमने वो वाला नंबर सारा इसके साथ फीड ही नहीं किया था। इस वजह से इसने ये वाला हमें आंसर जो है ना ये 1.299 मिल रहा है और इस तरह से आंसर मिल रहा है। अब आप अपना पूरा नंबर फीड करोगे तो फिर देखना आप लोगों को आंसर भी पूरा मिल जाएगा बुक वाला। देखें मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ कोस, दोबारा कोस पर चला जाता है ना, कोस से हमें नंबर मिला था कोस 210, ये आप निकालें तो ये आ जाता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें अब किसके साथ, 3 के साथ, और डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि ये जो कोस 210 का आंसर ये वाला जो आंसर आया है इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ डिवाइड करोगे। तो लिहाजा मैं ऐसा ही करता हूँ, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको डिवाइड बाय करते हैं 2, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये आंसर आ रहा है। अब इसको वही आंसर आ रहा है 1.299, लेकिन आगे नंबर आ रहा है और भी। तो अब आप इसे कम्प्लेक्स नंबर में जाकर देखो तो अब देखो आपको ये वाला आंसर मिल रहा है। तो एक्सप्रेशन में -3/4 ये हमें आंसर मिल रहा है। तो आप ये वाला आंसर आप पिक कर लो, तो -3/4 ये आपको आंसर मिल गया। अब ये माइनस का साइन मैंने सेम लगा दिया। अब इधर वाला जो आंसर है वो 0.5 है, वो तो सिंपल आंसर है, तो 0.5 जो है वो सिंपली आप ले सकते हो। 0.75 को भी आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो 0.75 को देखें, 0.75 इसको आपने देखना है कि किस किस में शो होता है। तो 3/4 में ये शो हो रहा है हमारे पास, तो लिहाजा हम इसको 3/4 इसका आंसर लिख देते हैं।
यही आपकी बुक का आंसर है 3 और 4 आयोटा। तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ कि ये बुक का आंसर है ये वाला। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बुक ने फ्रैक्शन में आंसर दिए हुए थे, इसलिए मैंने बुक वाले भी निकाल दिए और डेसिमल वाले भी निकाल दिए। आगे बुक ने सबके डेसिमल में ही निकाले हुए हैं, तो मैं दोनों तरह से निकालता जाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना रहे, आप लोगों को समझ आ जाए कि आप चाहे डेसिमल में निकालें आंसर या फ्रैक्शन में निकालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को देखें। इसमें हमें बता रहा है कि जी का मॉडुलस यहाँ जी की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 के बराबर है और आर्ग्यूमेंट ए आर जी का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जी का आर्ग्यूमेंट 23 पाई ओवर 12 है। तो मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि आर बराबर होता है जी के मॉडुलस के, तो जी के मॉडुलस के बराबर होता है और वो यहाँ पर उसने हमें 7 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जी का मॉडुलस आर ही है। तो अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जी क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जी ARGUMET, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी जो आपकी बुक में बताया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी बराबर होता है एंगल थीटा के। तो ये बराबर होता है एंगल थीटा के और एंगल थीटा उसने हमें अब की बार बताया है 23 पाई ओवर 12। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। 23 पाई की वैल्यू क्या है 180 और नीचे 12 है। तो आप डियर स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर से हल कर लें, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 12 पर डिवाइड करें। तो 23 को जब 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4140। इसे डिवाइड बाय करना है 12 के साथ, तो डिवाइड बाय कर दें 12 से, तो आपके पास आंसर आ गया 345। तो 345 हमारा एंगल थीटा का आंसर आ चुका है। तो ये हमने डिग्रीज़ में निकाल लिया। अब हमने अपना पोलर फार्म में कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो इसी से कम्प्लेक्स नंबर बना लो। हमें पता है कि पोलर फार्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, PF जिसको मैं लिखता हूँ, तो वो बराबर है Z इज इक्वल टू R। ये कॉमन लिया जाता है R और पहले आता है कोस थीटा प्लस फिर आयोटा और फिर साइन थीटा। तो ये पोलर फार्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला हमने पिछले सवाल में कर लिया। तो लिहाजा आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दो, वो 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया और कोस थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू पुट कर दें। थीटा की वैल्यू 23 पाई ओवर 12 है, तो पहले आप 23 पाई ओवर 12 ही लिख लें प्लस आयोटा, साइन में भी वही वैल्यू पुट करनी है 23 पाई ओवर 12 ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी डिग्रीज में वैल्यूज लिख देते हैं। 7 कोस 23 पाई ओवर 12 का आंसर हमने निकाला 345, तो 345 लिख दिया प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 का आंसर हमने निकाला वही 345, तो ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमने 345 का कोस भी निकालना है और 345 का साइन भी निकालना है। उसी तरह से हम निकाल कर उसके आंसर लिखते हैं। तो अब देखें, यहाँ पर लिखते हैं कोस 345 का आंसर आता है 0.965। ये 7 ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेते हैं 0.965 प्लस आयोटा और साइन 45 निकालना है। अब तो साइन 45 क्या आता है, साइन 345 ये माइनस में आया है, माइनस 0.2588 माइनस 0.2588 ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने इधर क्लोज कर देनी है। अब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, तो ये हमारे पास आंसर आता है 6.755 प्लस आयोटा ऐसे ही रहने दें, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट प्लस माइनस और 7 के साथ इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया है 1.81 और अयोटा 7 लगा दिया। तो ये हमारी बुक का आंसर आ चुका है। इसको राउंड ऑफ कर लें, ये बड़ा है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाते हैं। 6.5 को ख़त्म करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, तो लिहाजा आप 7.6 यहाँ पर लिख दो माइनस 1.81 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये बुक का आंसर आ चुका है। बुक का आंसर ये वाले सवाल का पॉइंट में है। तो अब हम इसको जो है ना उसमें डेसिमल में भी ले जाते हैं ताकि बच्चों को, सॉरी डेसिमल में कह रहा हूँ, डेसिमल में तो पहले ही है, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में भी ले जाते हैं क्योंकि बच्चों को होता है कि फ्रैक्शन में भी हो। तो फ्रैक्शन में लेकर जाने के लिए आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है दोबारा cos 345। तो आप यहाँ पर लिखो इसका cos 345, तो इसको आपने निकालना है फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास ये आंसर आया इसका फ्रैक्शन में, ये इसका फ्रैक्शन में आंसर बन रहा है। तो आप इधर इसका ये जो पॉइंट में आंसर आया हुआ है आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, किसके साथ, 7 के साथ। तो यहाँ पर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास अब आंसर क्या बनेगा। अब इसका एक्सप्रेशन में ये बन रहा है, तो इस तरह से ये बड़ा सारा आंसर आ रहा है। ये यहाँ पर मैंने शो कर दिया, ये इसका फ्रैक्शन में आंसर बन रहा है। तो डेसिमल में 6.76 जो कि हमने लिखा हुआ है, और फ्रैक्शन में ये वाला आंसर इसका बन रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं ताकि ये वाला भी आंसर यहाँ पर शो में रहे। तो इसको मैंने लिखा 7/2/4 प्लस 7/6/4। तो इस तरह से ये बड़ा सारा आंसर आ रहा है जब हम इसको एक्सप्रेशन में निकालते हैं। तो इसी तरह से ये माइनस का साइन हमने लगा दिया, और 1.81 को आपने निकालना है। तो 1.81 को भी आपको वहाँ से ही जाकर लेकर जाना पड़ेगा। तो उसको भी आप ऐसा करोगे कि साइन लिखो पहले, यहाँ पे हमने साइन थीटा पुट किया और साइन थीटा की वैल्यू लिखी 345। तो अब ये आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई बाय करना है हमने किसके साथ, मल्टीप्लाई करना है इसको 7 के साथ, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। ये जो बुक का आंसर है देखें वो शो करने लग गया है, पॉइंट में हमें बुक का आंसर उसने दिखा दिया है। लेकिन हम अगर फ्रैक्शन में जाना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करोगे और यूँ आपको ये फ्रैक्शन में इसका आंसर मिलने लग जाएगा। तो आप ब्रैकेट लगा कर लिखोगे, छोटी ब्रैकेट लगा लें यहाँ पर, 7/2/4 माइनस 7/6/4। तो ये फ्रैक्शन में इनके बड़े बड़े आंसर बन रहे थे एक्सप्रेशन में, इसी वजह से फिर बुक वाले ने ये नहीं लिखे होंगे, पॉइंट में ही लिखकर जान छुड़वा ली बुक वाले ने और हमें मुसीबत में डाल दिया। कुछ के आंसर दे दिए एक्सप्रेशन में और कुछ के आंसर जो है वो उसी तरह से ही छोड़ दिया है। तो लिहाजा आप लोगों को अब टेंशन ख़त्म हो चुकी होगी कि आप दोनों तरह से आंसर्स निकाल सकते हैं। ये स्टूडेंट आप नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें जी का मॉडुलस उसने हमें बता दिया, मतलब ये कि उसने आर हमें बताया है कि वो जी का मॉडुलस है और वो बराबर है 11 के, जो कि हमें पहले ही पता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जी उसने हमें दिया ARG, आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी वो हमें उसने कहा है कि वो है जिसे हम कहते हैं कि वो एंगल थीटा होता है, और एंगल थीटा बराबर है -11 π/12 के। तो आप लोगों को ये हल करना आता है, -11 पाई का मतलब है 180/12। तो इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो आपके पास एंगल थीटा का आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट मैंने इसको 11 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसे डिवाइड करना है 12 के साथ। तो 12 के साथ इसे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 165। इस तरह से हमने सोल्व करके इसका आंसर लिख दिया। अब हम अपना पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू, हमें पता है कि r बराबर r इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। r अब इसमें क्या है, 11 है, वो 11 पुट कर दिया, और कोस थीटा
थीटा अब पहले पाई वाला ही लिख लेते हैं, तो वो है -11 पाई ओवर 12। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट हमें छोटी ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ रही है, तो लिहाजा यहाँ हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनानी पड़ेगी। यहाँ पर -11 पाई ओवर 12 लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस का साइन, आयोटा वैसे ही, और साइन थीटा फिर से छोटी ब्रैकेट यूज़ करके -11 पाई ओवर 12, ये ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब 11 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से हमने शो किया इसको। तो डियर स्टूडेंट 11 को ऐसे लिख दिया, अभी स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे लिख देते हैं। अब वैसे 11 पाई ओवर 12 का हमने जो आंसर निकाला है वो है 165, तो माइनस में ये आंसर है हमारे पास 165, तो लिहाजा हम इस आंसर को लिख देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें तो कोस ब्रैकेट में आ जाएगा -165, ये जो हमने निकाला है आंसर, आयोटा और साइन ये भी आया माइनस में 165, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो अब हमें ऐसा करना है कि कोस -165 हमें फाइंड करना है, तो वो फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको याद रखें, जो कोस थीटा अगर कोस माइनस थीटा में अगर आता है ना, माइनस का थीटा होता है, तो वो बराबर कोस थीटा के ही बराबर होता है, वो पॉजिटिव में बदल जाता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर भी थीटा आपका माइनस में आया हुआ है, तो जैसे जब माइनस में होगा तो वो कोस थीटा में बदल जाएगा। तो इस वजह से अब आप इसको 11 और यहाँ पर आप लिखोगे कोस 165, थीटा को मैंने पॉजिटिव में बदल दिया, जबकि यहाँ पर प्लस का साइन ऐसे लिखा, आयोटा और साइन, जब साइन होता है ना, साइन माइनस थीटा, तो वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, बराबर होता है। ये हमने प्रूव किया हुआ है, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना कर रखी हुई है, वो आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट लिहाजा अब आप इसको ऐसे लिखोगे, माइनस साइन 165 माइनस साइन 165, यहाँ पर आयोटा लगा देते हैं क्योंकि आयोटा तो लगाना ही है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आप एक और स्टेप कर लें, 11 कोस 165 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन 165 आयोटा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये मल्टीप्लाई के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है। डियर स्टूडेंट आप देखें, इसको मैंने कोस 165 निकाला और उसको मल्टीप्लाई बाय 11 किया। तो जब ये मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आया -10.62। तो यहाँ पर मैं ये आंसर लिख रहा हूँ -10.62। फिर अब ये वाला माइनस का साइन सेम लगा देते हैं। इस आंसर को ना हम उसके फ्रैक्शन में भी ले जाते हैं, एक्सप्रेशन में भी। तो फ्रैक्शन में ये बड़ा सारा आंसर बन रहा है। अब मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों को पता तो चल चुका है कि एक्सप्रेशन में आप ऐसे लिख सकते हो और डेसिमल में ऐसे लिख सकते हो। यही बुक का आंसर है, बुक का आंसर ही सिर्फ लिख देता हूँ। तो अब इसका दूसरा देखें, साइन थीटा वाला। डियर स्टूडेंट जब मैंने इसका साइन 165 निकाला, उसे मल्टीप्लाई बाय 11 किया तो 2.847 आ रहा है। तो इसे 7 को ख़त्म करके 4 को 5 बना देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करके 2.85। तो ये हमारा आयोटा 7 लग गया। तो ये हमारा बुक का आंसर आ चुका है। तो यूँ हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पर मैंने बुक का आंसर लिख दिया। ये स्टूडेंट आप इस पार्ट को देखें, यहाँ पर जी का मॉडुलस उसने हमें बताया है कि वो 10/3 है। मतलब ये हुआ कि R = जी मॉडुलस, तो वो बराबर है 10/3। वो 10/3 हमने लिख दिया। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट, ARG से मतलब आर्ग्यूमेंट ही है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी = थीटा होता है, और वो बराबर उसने हमें दिया है -17 π/12। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। -17 π का मतलब है 180,
ओवर 12। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालें। कैलकुलेटर से आंसर निकाल कर लिख देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट 17 को 180 से मल्टीप्लाई किया और 12 पे मैंने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आंसर आया 255। डियर स्टूडेंट थीटा हमारे पास 255 डिग्रीज में आ चुका है। अब इसको हम अपना कम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। पोलर फार्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, पोलर फार्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो वो बन जाएगी z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब r यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10/3 लिख दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं कोस थीटा की वैल्यू उसने हमें बताई है -17 पाई/12। ये ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी -17 पाई/12 प्लस और आयोटा और साइन थीटा की वैल्यू वो क्या है, वो भी वही है, ब्रैकेट में -17 पाई/12। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दी, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये स्टूडेंट इसकी हमने डिग्री वाली वैल्यूज़ लिखनी है, तो डिग्रीज़ में लिख देते हैं कोस -17 पाई/12 हमारा -255 डिग्री के बराबर आया। तो -255 डिग्रीज़ में ये लिख दिया प्लस आयोटा और साइन, इसका भी वही आंसर आया डिग्री, इसके भी ये थीटा लिखा तो -255 डिग्रीज़ में आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब डियर स्टूडेंट ये सेम लिखा 10/3 स्क्वायर ब्रैकेट। तो फिर से आपने पहले वाली बात याद रखनी है कि जब भी कोस माइनस थीटा होगा तो वो बराबर होगा कोस थीटा के, यानी कि प्लस के कोस थीटा के वो बराबर आएगा। तो लिहाजा आप इसको ऐसा करोगे, कोस 255 लिख दोगे। जबकि जब साइन थीटा की बारी आती है तो साइन माइनस थीटा अगर हो तो वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो माइनस का साइन शुरू में ले आते हैं, तो अब ये प्लस का साइन मैंने सेम लगाया और ब्रैकेट बना ली माइनस साइन 255 ब्रैकेट क्लोज और आयोटा यहाँ पर लगा दिया और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 10/3 और ये कोस 255 निकालना है, ये डायरेक्ट मैंने लिखना था यहाँ पर, तो डायरेक्ट ही लिखता हूँ क्योंकि स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब ये को स्टेप करना है प्लस माइनस साइन 255 आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट। तो डी स्टूडेंट अब आपने कोस 255 निकालना है, उसको फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 के साथ डिवाइड करना है। तो इस तरह से करके हमने इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है। तो ये मैं करके दिखाता हूँ। तो डी स्टूडेंट देखें, ये मैंने कोस 255 निकाला, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, क्योंकि 10 ऊपर है तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 है तो वो डिवाइड होगा, 3 को डिवाइड किया तो ये मेरे पास आया माइनस में 0.86। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं -0.86। अब ये वाला माइनस का साइन बाद में लगाएंगे, पहले हम साइन को निकाल कर देख लें कहीं ऐसा ना हो प्लस में आया हुआ हो। तो अब देखो साइन 255 ये माइनस में आ गया, इसे मल्टीप्लाई बाय करना है 10 के साथ, मल्टीप्लाई 10 से किया और डिवाइड किया उसी 3 से, क्योंकि ये जो 10 है ये भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो लिहाजा आंसर क्या आएगा, आंसर ये आया हुआ है -3.219। डियर स्टूडेंट एक माइनस का साइन ये वाला है, एक माइनस का साइन हमारा इधर से आ गया है -3.21। पॉइंट के बाद 2 डिजिट में ले रहा हूँ, 2199 वाला तीसरा डिजिट आ जाता है तो वो तीसरा हम नहीं लेते, पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट ही लेते जाते हैं। तो अब साथ इसके आयोटा यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब इसको दोबारा -0.86 माइनस प्लस हो गया और 3.21 आयोटा इसके साथ लग गया। ये हमारा बुक का आंसर आ चुका है।
डियर स्टूडेंट, अब की बार हमारे पास नंबर है 2 cos -33 डिग्री प्लस आयोटा 2 sin -33 डिग्री। इसका मतलब है आर बराबर है हमारा ये 2 के, क्योंकि यहाँ भी 2 है वहाँ भी 2 है, तो 2 के बराबर हमारा आर हुआ। और थीटा या आर्ग्यूमेंट ऑफ सी, वो थीटा किसके बराबर है -33 डिग्री, -33 डिग्री। तो हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पोलर फार्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम पहले उसने दी हुई है, तो आपने बस सपोज करना है लेट जी इज इक्वल टू 2 cos -33 डिग्री प्लस आयोटा 2 और साइन -33 डिग्री। तो ये हमने पोलर फार्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बना ली, जी के बराबर सपोज कर लिया। अब कोस -33 किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम ये रूल जानते हैं कि जब भी कोस माइनस थीटा होगा तो आंसर क्या आएगा, कोस प्लस थीटा के बराबर आएगा। तो लिहाजा हमने इसको ऐसे लिखना है 2 cos 33 डिग्री प्लस आयोटा और ये आयोटा और जो साइन थीटा होता है इसका बताया था कि साइन थीटा अगर माइनस में थीटा आता है तो वो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो लिहाजा हम ऐसा करेंगे, आयोटा को मैंने बाहर लिख लिया, -2 साइन 33 डिग्री, माइनस का साइन पहले ले आया हूँ, ये इस तरह से मैंने इसको शो ऑफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, कोस थीटा का जो आंसर आया है, कोस 33 का जो आंसर आएगा वो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। जिसने देखें मैंने कोस 33 डिग्री निकाला, उसको फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1.677 आंसर आया। इसे राउंड ऑफ करके ले देता हूँ, 1.677 जो है ना, ये वाला 7 इस 7 को 8 बना देगा, 6 8 लिख दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और साइन 33 डिग्री निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, जब मैंने साइन 33 डिग्री निकाला, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आया 1.089। इस 9 को अगर मैं ख़त्म कर दूं तो ये 8 9 बन जाएगा। तो और ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस आ चुके हैं, तो लिहाजा 1.09 मैंने आंसर लिख दिया, क्योंकि ये 9 ख़त्म करें तो ये 8 9 बन गया और राउंड ऑफ कर दिया। और अयोटा 7 चल रहा था तो अयोटा यहाँ 7 लगा दिया। ये आपकी बुक का आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को सारे सवाल समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाजमी दोस्तों से आप ये वीडियो शेयर करें ताकि बाकी सबका भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।